हेलो दोस्तों, मैं हूं जेमिस परमार और मैं आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम सॉलिड वर्क में आईफोन का लोगो कैसे बनाने वाले हैं ये सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्केच फ्रंट प्लेन पे। तो मैंने यहाँ पे स्केच बनाना शुरू कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है वर्टिकल। तो मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे दूसरी लाइन जो ड्रॉ करनी है वो है हॉरिजॉन्टल। तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मुझे जो है वो रखना है 48। एंटर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो 48 की जो डायमेंशन की लाइन है उसका मुझे ऑफसेट करना है। तो मैं यहाँ से ऑफसेट कमांड ले लूँगा। ऑफसेट करना का जो डायमेंशन है वो है 31 और मुझे चाहिए बाय डायरेक्शनल, मतलब कि मुझे दोनों साइड में ऑफसेट चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये लाइन का दोनों साइड ऑफसेट कर लेता हूँ, ठीक है। और डायमेंशन को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये बीच में हमें डिस्टर्ब ना करे और हमें पता चल जाए कि हमारी लाइन कहाँ पे है और डायमेंशन कहाँ पे है। अब हमें बनाने हैं सर्कल। तो यहाँ पे एक सर्कल आएगा, एक सर्कल यहाँ पे आएगा, एक सर्कल यहाँ से आएगा। तो इस तरह से हमें चारों जो एंड पॉइंट्स मिले हैं वहां से सर्कल बना लेने हैं। अब हमें देना है डायमेंशन। तो ये सर्कल का जो डायमेंशन है ये डायमेंशन आएगा 76 का। सेम वे ये भी आएगा 76 का। ये जो सर्कल है ये सर्कल का डायमेंशन आएगा 43 का। सेम वे इसका भी 43 डायमेंशन आएगा। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे सर्कल बना लेने हैं। सर्कल बना लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक रेडियस बनानी है, 3 पॉइंट रेडियस। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। सेम वे ये फर्स्ट पॉइंट, ये है सेकंड पॉइंट और ये है थर्ड पॉइंट। अब हमें क्या करना है, ये जो आर्क है ये आर्क का हमें डायमेंशन देना है। तो ये आर्क का जो डायमेंशन है वो है 95। तो यहाँ पे 95 एंटर और ये भी 95 एंटर। अब हमें क्या करना है, ये आर्क और ये सर्कल को हमें टेंजेंट पॉइंट पे टच करवा लेना है। सेम वे यहाँ पे भी हमें टेंजेंट कंस्टेंट कर देना है। सेम वे हम ये आर्क को भी कर देंगे टेंजेंट और ये आर्क को भी टेंजेंट। तो इस तरह से हमने आर्क को टेंजेंट कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नीचे एक सर्कल बना लेना है कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। वो सर्कल आना चाहिए पेरीमीटर वाला। ये फर्स्ट, एस्केप कर लेते हैं पहला। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। कुछ इस तरह से सर्कल बना लेंगे और ये सर्कल का जो डायमेंशन देना है हमें वो है 21। एंटर। सेम वे हम यहाँ पे बना लेंगे एक सर्कल। ये फर्स्ट पॉइंट, ये है सेकंड पॉइंट और ये है थर्ड पॉइंट। और ये सर्कल का जो डायमेंशन आएगा ये डायमेंशन देना है 12 और एंटर की प्रेस कर लेनी है। अब हमें क्या करना है, सारे अननेसेसरी सर्कल्स जो है वो ट्रिम करने हैं। तो यहाँ से हम ट्रिम कमांड ले लेंगे। अननेसेसरी सर्कल्स जो भी है वो सारे अननेसेसरी सर्कल्स को हमें कर देना है ट्रिम कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो सारे अननेसेसरी लाइंस जो खींची हुई है वो सारी अननेसेसरी लाइंस को मैं यहाँ पे ट्रिम कर रहा हूँ। तो देखो कुछ इस तरह से। यह डायमेंशन भी अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, डायमेंशन कंस्टेंट करने के लिए हम बाद में दे देंगे। अब ये सर्कल को भी इस तरह से ट्रिम कर लेते हैं और ये सर्कल को भी ट्रिम कर लेते हैं। ये स्केच में जो यहाँ पे है उसको ट्रिम कर लेते हैं। तो अभी मुझे कुछ इस तरह से
यहाँ पे स्केच मिल गया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ से कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी ये लाइन का जो डायमेंशन देना है वो है 54 mm। तो यहाँ पे मैं 54 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, ये लाइन का ऑफसेट करना है 7 mm, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में 7 mm का ऑफसेट कर लेता हूँ। ऑफसेट कर लेने के बाद मुझे यहाँ पे एक सर्कल बनाना है। ये सर्कल होना चाहिए अपना अपना जो सिंपल है वो, ये पेरीमीटर वाला नहीं, हम सिंपल सर्कल ही बनाएंगे। और यहाँ से मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। अब ये सर्कल का जो डायमेंशन है वो हमें देना है। ये सर्कल का डायमेंशन आएगा 28। एंटर। 28 की रेडियस है, मतलब 28 मल्टीप्लाई बाई 2, और एंटर की प्रेस कर देनी है। अब इसको भी हम वैसे ही ट्रिम कर लेंगे। जो सारी अननेसेसरी लाइंस है वो सारी अननेसेसरी लाइंस हम ट्रिम कर देंगे। अब हमें करना है एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हम बना लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल का जो डायमेंशन आएगा वो डायमेंशन है 35 बाय 35। तो यहाँ पे रेक्टेंगल बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर सर्कल बनाने हैं कुछ इस तरह से। देखिए अभी आप देख सकते हो हमने यहाँ पे सर्कल बना लिए है। अब हमें ये सर्कल को भी ट्रिम करने हैं और अननेसेसरी लाइंस जो भी है वो सारी अननेसेसरी लाइंस को भी हमें साथ में ट्रिम कर देना है। ये डायमेंशन की हमें ज़रूरत नहीं है और डायमेंशन हम बाद में दे देंगे। तो ये डायमेंशन को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है कि ये जो सेंटर है और ये सेंटर जो है उसको हमें हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेन कर देना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेन हो जाने के बाद हमें यहाँ पे सारे डायमेंशन देना शुरू कर देना है। तो अब हम डायमेंशन देना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये और ये पॉइंट के डायमेंशन जो है वो सारे डायमेंशन हमें अभी दे देने हैं। तो हमें टर्न बाय टर्न सारे डायमेंशन देना मैंने शुरू कर दिया है। जितने भी डायमेंशन नेसेसरी है वो सारे डायमेंशन हमें देने हैं। हमें जब तक डायमेंशन देने पड़ेंगे तब तक डायमेंशन देंगे, क्योंकि ये पूरा जो स्केच है वो अभी कंस्ट्रेन नहीं है। ये स्केच कंस्ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रेन स्केच जो होगा वो स्केच आपको ब्लैक कलर का दिखेगा, बाकी की लाइंस जो है वो आपको सारी ब्लू लाइंस दिखेगी। जो जो स्केच कंस्टेंट होता जाएगा वो स्केच वैसे वैसे ब्लैक होता जाएगा। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कभी हमारा स्केच जो है वो ब्लू है, लेकिन जैसे ही हम कंस्टेंट कर रहे हैं वो तो वो स्केच जो है वो ब्लैक हो रहा है। तो पूरा स्केच ब्लैक हो जाना जरूरी है। अभी हमें सारे डायमेंशन देने हैं तो हमें सारे डायमेंशन अभी दे रहा हूँ। तो ये सारा डायमेंशन जो भी हम दे रहे हैं वैसे वैसे देखिए ये स्केच जो है वो कंस्टेंट होता जा रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है कि स्केच जो हम बना रहे हैं वो कंस्टेंट होना चाहिए। अगर कोई डायमेंशन ऐसा है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है और वो डायमेंशन आप इसमें दे रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसी एक एरर जनरेट करेगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं सारे टर्न बाय टर्न डायमेंशन देना मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया है। और स्केच को साथ में हम यहाँ पे कंस्टेंट भी करते जा रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि देखो अभी हमारा जो स्केच है वो स्केच कंस्टेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे स्केच जो है वो स्लोली स्लोली जैसे हम डायमेंशन दे रहे हैं वो ब्लैक हो रहा है। और इसका मतलब यही है कि हम जो डायमेंशन दे रहे हैं
वो डायमेंशन बिल्कुल सही है, इसीलिए हमें यहाँ पे कोई एरर नहीं मिल रही है और हमारा जो स्केच है वो कंस्टेंट भी हो रहा है। यहाँ पे मैं देखो साथ में जो रिलेशन है टेंजेंट में जो बनाना है वो सारे रिलेशन भी मैं यहाँ पे अप्लाई करता जा रहा हूँ। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि कोई भी रिलेशन आपको मिस नहीं करनी है। जो भी सारी रिलेशन की इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी वो सारी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो स्केच है ये स्केच हमारा कंस्टेंट धीरे धीरे होता जा रहा है। ये हम कर देते हैं 110 एंटर। और यहाँ से यहाँ का जो लास्ट डायमेंशन हमें देना है ये भी हम साथ में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अभी एक डायमेंशन हमें पेंडिंग है, ये मैं दे रहा हूँ वो वाला डायमेंशन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पूरा स्केच है वो कंस्ट्रेन हो गया है, मतलब कि ये स्केच है वो फुल्ली डिफाइंड स्केच है। यहाँ पे आपको देखने को भी मिल जाएगा नीचे कि ये स्केच जो है वो फुल्ली डिफाइंड स्केच है। अब यहाँ से हम स्केच मोड को सेव एंड एग्जिट कर देते हैं। यहाँ पे फीचर पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सट्रूड बॉस पे क्लिक करना है। अगर आपका स्केच प्री सिलेक्टेड है तो ये ऑटोमेटिकली एक्सट्रूड हो जाएगा, और अगर यहाँ पे प्री सिलेक्टेड नहीं होगा तो यहाँ से हमें यह स्केच 2 जो हमने ड्रॉ किया है इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से प्रीव्यू मिलेगा। यहाँ पे अभी 10 mm थिकनेस जो मैंने प्रीवियस ड्राइंग में डाली हुई थी वो हमें मुझे यहाँ पे शो हो रही है। तो अगर मुझे ये 10 mm ही चाहिए तो यहाँ से मुझे ओके कर देना है। और अगर मुझे यहाँ पे थिकनेस को ज़्यादा करना है या कम करना है तो मुझे यहाँ पे मैन्युअली वो वैल्यू डालनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे 5 mm थिकनेस डाल रहा हूँ और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो आईफोन का लोगो है ये लोगो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे आईफोन का लोगो भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है और ये प्रैक्टिस करना पसंद है तो मुझे आप वो भी कमेंट में बताइए, तो मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा और नए नए ट्रिक्स और कमांड्स आपको सिखाता रहूँगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।